हेलो फ्रेंड, आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का फिफ्थ लेक्चर्स लेंगे। फोर्थ लेक्चर्स में आपको मैं बताया था इरेशनल इनइक्वालिटीज क्या होता है। वो आप देख सकते हैं पेज नंबर 51 से लेकर के 55 में मिलेगा आपको इरेशनल इनइक्वालिटीज पिलाको में। ठीक है, तो इसका आज जो मैं कवर अप करूंगा वो होगा आपका ट्रिगोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस जो है आप पढ़ चुके हैं 11th में, तो आज हम कवर अप करेंगे ट्रिगोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। काफी इंपॉर्टेंट होगा, डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस बहुत आए हैं। ये कंप्लीट होने के बाद कुछ लेक्चर्स और है फंडामेंटल्स के, कंप्लीट करने के बाद रेगुलरली हम लोग अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद आपका फंक्शंस एंड रिलेशंस का, तो आप मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक और देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे बुक में मिलेंगे। इधर फोकस हम लोग ग्राफ पे भी करेंगे, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। कैलकुलस में ऑलमोस्ट 30 से 35% क्वेश्चंस आपको ग्राफ से ही आता है, जैसे कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी। इस समय जब इंटर करेंगे लिमिट, तो ग्राफ से ही ज्यादातर डील होता है। इवन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशंस में भी बहुत ग्राफ का यूज है। तो हम लोग ग्राफिकल सेक्शंस देखेंगे, अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल्स में अभी जो है मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिगोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, काफी इंपॉर्टेंट होगा। 2-3 और फंक्शंस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पावर फंक्शन, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। इसको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फंक्शंस का तो मैं पैरेलली अपलोड कर ही रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिगोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस पे ही आ रहा हूं। जैसे देखिए, सॉल्व फॉर एक्स का वैल्यू निकालना है। जब sin x लेस देन 1/2 है तो मुझे फाइंड आउट करना है x का वैल्यू क्या होगा। जैसे ये सब आप पढ़ चुके होंगे, जैसे sin थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ये ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस में जो थीटा होता है n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n अल्फा। उसी तरह से अगर cos थीटा cos अल्फा के इक्वल है तो जो थीटा हम लोग लिखे थे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। उसी तरह से अगर tan थीटा tan अल्फा के इक्वल है तो उस केस में हम लोग थीटा जो होता है n पाई प्लस अल्फा होता है। और फिर स्क्वायर में हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इसके लिए हम लोग तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला बताया था, थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, और जहां n लिखा हूं वो क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। ये फॉर्मूला काफी यूजफुल तो होगा ही, इक्वालिटी के केस में काफी यूजफुल होगा। अगर आप नहीं पढ़े तो ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस का लेक्चर्स आप देखेंगे तो ये यूजफुल होगा। और कुछ जो है फंडामेंटल आइडेंटिटीज है उसको याद रखना है। जैसे साइन थीटा 0 कहां पे होगा, साइन थीटा 0 जो होता है वो थीटा इक्वल टू n पाई पे होगा। जैसे साइन थीटा 0 पे होता है, आप मेमोराइज रखे हुए हैं। लेकिन आप अब अगर कोई पूछे कि साइन थीटा 0 कहां पे होगा, तो थीटा के n पाई वैल्यू पे होगा। और जैसे बोले कि साइन थीटा 1 कहां पे होगा, तो साइन थीटा 1 जो होगा थीटा इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 पे होगा। ठीक है, 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 पे होगा। तो साइन थीटा 1 के इक्वल थीटा इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाय 2 पे होगा। और कोई बोले कि साइन थीटा माइनस 1 कहां पे होगा, तो ये थीटा इक्वल टू 4n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2 पे होगा। ठीक है, तो ये तीन वैल्यू में डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो साइन थीटा 1, साइन थीटा 0 और साइन थीटा माइनस 1, तो डायरेक्टली आप थीटा का वैल्यू ये मेमोराइज रख सकते हैं। उसी तरह कॉस के लिए होगा। जैसे बोले कि कॉस थीटा 0 कहां पे होगा, तो थीटा इक्वल टू, तो cos थीटा 0 जो होगा थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 पे होगा। यानी तो आप बोल सकते हैं 2n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2 पे भी हो सकता है। यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे cos का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह से बोले कि cos थीटा का वैल्यू 1 कहां पे होगा, तो cos थीटा का वैल्यू डायरेक्टली याद रखना है कि 2n पाई पे होता है, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे होगा। 2n को हम लोग इवन बोलते हैं और पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2n पाई पे cos का वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होता है। उसी तरह से अगर देखें कि cos का वैल्यू माइनस 1 कहां पे होगा, तो cos का वैल्यू माइनस 1 होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई। जहां n लिखा हूं, n क्या है, इंटीजर्स है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। ये 6 वैल्यू आपको मेमोराइज रखना है। साइन पे वैल्यू 0, 1, माइनस 1 और cos पे वैल्यू 0, 1, माइनस 1। ये काफी यूजफुल होगा इसलिए वैल्यू, और ये वैल्यू तो आपको मेमोराइज रखना ही है। तो ये ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस में हम लोग डील किया है। तो साइन थीटा इक्वल टू पे आप नहीं जा रहे, इक्वालिटी इक्वल टू हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस इक्वेशंस में बनाए हैं। अब देखते हैं इनइक्वालिटी। जैसे साइन थीटा हाफ से लेस है तो फिर आप x कैसे निकालेंगे। सो ग्रेटर और लेस कहीं पे देता है तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स हो गया और y इक्वल टू 1/2। क्या करेंगे, इस दोनों का आप ग्राफ पहले प्लॉट कर लेंगे। तो ये ग्राफिकल मेथड से ही निकलेगा और कोई तरीका नहीं होगा। जहां तक साइन, कॉस और सेक, कॉसेक होता है
ये आप जानते हैं इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है, इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है। जबकि टैन और कॉट क्या होता है, प्योरली इंक्रीजिंग। टैन होता है इंक्रीजिंग और कॉट जो होता है डिक्रीजिंग होता है। तो टैन और कॉट का ग्राफ अगर नहीं भी मेमोराइज है तो भी आप बना सकते हैं, लेकिन स्पेशली साइन, कॉस, कॉसेक, सेक के केस में आपको ग्राफ पता होगा, तभी इस टाइप के क्वेश्चंस आप डील कर सकते हैं इनइक्वालिटीज का। तो जैसे साइन एक्स का ग्राफ आप ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस में हम लोग देखे हैं, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में, ये ग्राफ होता है साइन एक्स का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 और ये पाई और 2 पाई। देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, चार फंक्शन के केस में साइन, कॉस, कॉसेक और सेक, इसका ग्राफ क्या करेंगे आप 0 से 2 पाई के बीच में ड्रॉ करेंगे। अब बोलेंगे 0 से 2 पाई के बीच में क्यों ड्रॉ करेंगे, क्योंकि साइन, कॉस, सेक, कॉसेक का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, यानी एवरी 2 पाई इंटरवल के बाद ये ग्राफ इटसेल्फ क्या होता है, रिपीट करता है। मतलब 0 से 2 पाई का सॉल्यूशंस निकालेंगे और उसमें सॉल्यूशन निकालने के बाद क्या करेंगे, इस सब फंक्शन में 2n पाई ऐड कर देंगे, स्पेशली साइन, कॉस, कॉसेक और सेक के केस में। टैन और कॉट के केस में क्या करेंगे, 0 से पाई का ग्राफ ड्रॉ करेंगे टैन और कॉट के केस में, और फिर लास्ट में n पाई ऐड कर देंगे, क्योंकि एवरी पाई इंटरवल के बाद ग्राफ क्या करता है, टैन और कॉट का रिपीट करता है। सो मिनिमम जो इंटरवल, एग्जैक्टली इंटरवल, मिनिमम नहीं बोलेंगे, एग्जैक्टली जो इंटरवल लेना है 2 पाई लेना है। अब स्टार्ट कहां से करना वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे आप 0 से 2 पाई ले सकते हैं, यानी तो आप माइनस पाई से पाई ले सकते हैं, यानी तो आप माइनस पाई बाय 2 से लेकर के 3 पाई बाय 2 ले सकते हैं। सो स्टार्ट कहीं से भी करें, लेकिन एग्जैक्ट इंटरवल क्या लेना है आपको, 2 पाई लेना है। जैसे आप माइनस पाई से लेते हैं तो प्लस पाई तक जाएंगे, तो इंटरवल कितना होगा, 2 पाई हो जाएगा। अगर आप 0 से ले रहे हैं तो 2 पाई तक आप जाएंगे। अगर मान लीजिए माइनस पाई बाय 2 से ले रहे हैं तो आप 3 पाई बाय 2 तक जाएंगे, क्योंकि माइनस पाई बाय 2 से लेकर के 3 पाई बाय 2, सो 3 पाई बाय 2 में माइनस पाई बाय 2 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो इंटरवल आएगा वो 2 पाई आएगा। सो एग्जैक्टली 2 पाई इंटरवल आपको लेना है। स्टार्ट आप अपने साइड से कहीं से भी कर सकते हैं। सॉल्यूशंस आपको डिफरेंट दिखेगा, लेकिन जो है वो सॉल्यूशन सेम ही होगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने 0 से 2 पाई लिया, क्योंकि 0 से 2 पाई आगे ये फिर नेचर क्या करेगा, रिपीट कर जाएगा। ये हो गया ग्राफ साइन एक्स का, ये ग्राफ मैंने साइन एक्स का ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये ग्राफ जो होगा ये y इक्वल टू 1 का ग्राफ होगा, ये y इक्वल टू 1 का ग्राफ होगा, और ये y इक्वल टू -1। आप जानते हैं साइन का वैल्यू वैरी करता है -1 से +1 तक। तो बताइए y इक्वल टू हाफ लाइन कहां पे होगा, जो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वो y इक्वल टू 0 होता है। तो y इक्वल टू हाफ लाइन जो होगा ये इसके बीच में होगा, ये होगा y इक्वल टू 1/2। तो y इक्वल टू 1/2। अब देखिए क्या कर रहा है, मैं sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया और y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब बोल रहा है कि sin x छोटा होना चाहिए हाफ से, यानी हाफ से छोटा का मतलब नीचे होना चाहिए ग्राफ, यानी हाफ से नीचे जो होगा ग्राफ, तो बताइए हाफ से छोटा नीचे होगा, तो नीचे ये हो सकता है पार्ट हाफ से छोटा, या हाफ से छोटा ये वाला पार्ट हो सकता है, ये वाला पार्ट होगा हाफ से छोटा। तो क्या होगा, x क्या लिखेंगे, x लिखेंगे 0 से पाई बाय 6। ये बताइए हाफ कहां पे होता है वैल्यू, साइन का वैल्यू हाफ होता है पाई बाय 6, 30 डिग्री पे होता है, और फिर अगेन हाफ होता है पाई में से पाई बाय 6 घटा देंगे। ठीक क्या होगा, पाई में से पाई बाय 6 आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू कितना आएगा, 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यू लिख लेंगे, क्योंकि साइन का वैल्यू हाफ कहां पे होता है, पाई बाय 6 पे होता है, यानी तो 5 पाई बाय 6 पे होता है। तो इससे नीचे लेना है, यानी x का वैल्यू क्या करना है, 0 से पाई बाय 6 लेना है, और यूनियन 5 पाई बाय 6 से कहां तक जाना है, 2 पाई तक लेना है। सो 5 पाई बाय 6 से लेकर के 2 पाई तक लेना है। ये हो गया सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में, यानी sin x का वैल्यू हाफ से लेसर होगा 0 से पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 से 2 पाई के बीच में। और क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है आगे भी रिपीट करेगा, 2 पाई से 4 पाई में भी करेगा, 4 पाई से 6 पाई में भी करेगा, -2 पाई से 0 में भी करेगा, तो उसके बाद क्या करेंगे, इस इंटरवल में आप 2n पाई ऐड कर देंगे। तो 2n पाई में 0 ऐड करेंगे तो 2n पाई होगा, और 2n पाई प्लस पाई बाय 6 यूनियन 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 से लेकर के 2n पाई प्लस 2 पाई हो जाएगा। यहां n क्या होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब n अगर 0 रखेंगे जिसके इक्वल आ जाएगा, n अगर आप 1 इसमें लगते हैं, n अगर 1 रखते हैं तो वो सॉल्यूशन 2 पाई से 4 पाई के बीच में आ जाएगा, n अगर 2 रखते हैं तो फिर वो 4 पाई से 6 पाई के बीच में सॉल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि साइन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो सकता है, जैसे साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा बहुत सारे वैल्यू पे 0 हो सकता है,
वो बहुत सारा वैल्यू क्या होगा, एन पाई होगा, और एन जहां क्या इंटीजर है, तो मान लीजिए 0 हो गया, एन का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई, 4 पाई, फिर 6 पाई, 7 पाई, इस सब पे साइन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। मतलब इस सब वैल्यू पे साइन का वैल्यू क्या होगा, हाफ से छोटा होगा। मतलब करना क्या है कि लेफ्ट और राइट ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर लेसर है तो नीचे वाला पार्ट ले लेना है, हाफ से नीचे वाला पार्ट को लेना है, और अगर ग्रेटर रहता तो ऊपर वाला पार्ट लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर साइन एक्स हाफ से ग्रेटर रहता, अगर मान लीजिए यहाँ पे साइन एक्स हाफ से ग्रेटर रहता तो फिर एक्स क्या लेते, पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 लेते, क्योंकि हाफ से ग्रेटर ये वाला पोर्शन है, तो उसी में 2n पाई ऐड कर देते। तो क्या, क्योंकि यहाँ लेसर है तो हाफ से नीचे वाला जो ग्राफ का पार्ट होगा साइन एक्स का, वो पार्ट ले करके उसी में 2n पाई ऐड कर देंगे। स्टार्ट मैंने यहाँ 0 से किया हूं, आप स्टार्ट माइनस पाई से कर सकते हैं, तो एंड कहां से करेंगे, पाई पे करेंगे। तो ग्राफ जो जनरली आपको ड्रॉ जो करना है साइन का, एग्जैक्टली 2 पाई ड्रॉ करना है। स्टार्ट आप अपने साइड से चूज कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम 0 लेंगे, लेकिन समटाइम्स हम माइनस पाई से भी ले सकते हैं। माइनस पाई से लेते हैं तो पाई तक लेंगे, अगर माइनस पाई बाय 2 से लेते हैं तो 3 पाई बाय 2 तक लेंगे। देखिए ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब या तो माइनस पाई से पाई लेंगे, यानी तो 0 से 2 पाई लेंगे, तो ऑरिजिन के आसपास ही लेंगे, या तो 0 लेंगे तो 2 पाई पे एंड हो जाएगा। अगर आप माइनस पाई से ले रहे हैं तो प्लस पाई तक लेंगे, अगर माइनस पाई बाय 2 ले रहे हैं तो 3 पाई बाय 2 तक लेंगे। तो चलिए इसको लिख सकते हैं, मैं दूसरा क्वेश्चन बनाता हूं। अब जैसे देखिए साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, तो क्या करेंगे, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो साइन एक्स का ग्राफ देखिए 0 से 2 पाई ड्रॉ करेंगे तो ये होगा साइन एक्स का ग्राफ, ये पाई हो जाएगा और ये 2 पाई होगा, और ये जानते हैं पाई बाय 2 होगा। पाई बाय 2 पे साइन का वैल्यू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, और ये -1 जो होगा साइन का वैल्यू वो 3 पाई बाय 2 पे हो जाएगा। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और सो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और y इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो y इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होगा, बेसिकली एक्स एक्सिस ही होगा, तो y इक्वल टू 0 का ग्राफ एक्स एक्सिस ही होगा। और बोल रहा है कि साइन छोटा होना चाहिए 0 से, तो साइन छोटा मतलब 0 से छोटा वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, तो 0 से छोटा ही होगा। अब जानते हैं पाई से 2 पाई क्या होगा, पाई से 3 पाई बाय 2 थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा पाई से 3 पाई बाय 2, और फिर 3 पाई बाय 2 से 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। वैसे भी जानते हैं थर्ड एंड फोर्थ में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी बताइए एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स का वैल्यू लिखेंगे पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई में साइन का वैल्यू, और क्योंकि यहाँ इक्वालिटी होल्ड कर रहा है इसलिए बड़ी ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है। तो पाई से 2 पाई इसका सॉल्यूशन होगा, और इसी में आपको क्या करना है 2n पाई ऐड कर देना। तो 2n पाई प्लस पाई से लेकर के 2n पाई प्लस 2 पाई, यानी 2 पाई में सॉल्यूशंस फाइंड आउट करके 2n पाई ऐड कर देंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशंस आगे भी रिपीट करेगा। सो साइन कॉस सेक कॉसेक में 2n पाई ऐड करेंगे और tan कॉट में आप n पाई ऐड करेंगे, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखिए साइन एक्स जो है √3/2 से ग्रेटर, तो बताइए साइन का ग्राफ 0 से 2 पाई में ये होगा, ये हो गया y इक्वल टू 1 का ग्राफ, ये y इक्वल टू 1 का लाइन हो गया, और ये लाइन हो जाएगा y इक्वल टू -1 का, ये y इक्वल टू -1 का हो गया। तो y इक्वल टू y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया है, और y इक्वल टू क्या करेंगे √3/2 का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, तो y इक्वल टू √3/2 ये हो जाएगा, y इक्वल टू √3/2। तो y इक्वल टू √3/2 ड्रॉ कर लिया, और बोल रहा है कि √3/2 से ग्रेटर होना चाहिए। ग्रेटर का मतलब ये वाला ऊपर वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा √3/2 से ग्रेटर ऊपर। अब बताइए √3 पे वैल्यू, साइन का वैल्यू कहां पे √3 वैल्यू 60 डिग्री पे होता है, पाई बाय 3 हो जाएगा, और फिर क्या वहां पे होगा पाई माइनस पाई बाय 3 पे होगा, यानी पाई माइनस पाई बाय 3 क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। सो साइन का वैल्यू √3/2 क्या होगा, पाई बाय 3 पे होगा, यानी तो 2 पाई बाय 3 पे होगा। पाई में से पाई बाय 3 घटा देंगे, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो पाई माइनस पाई बाय 3 का वैल्यू क्या होगा 2 पाई बाय 3 के इक्वल होगा, साइन का वैल्यू √3/2 के इक्वल हो जाएगा। तो बताइए एक्स क्या लिखेंगे, साइन का वैल्यू √3/2 से ग्रेटर कब होगा, जब एक्स का वैल्यू किसके बीच में लेंगे, पाई बाय 3 से 2 पाई बाय 3 के बीच में लेंगे, और क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है इसलिए इंटरवल क्लोज लगा देंगे, और इसी में क्या करेंगे 2n पाई हम ऐड कर देंगे, 2n पाई प्लस पाई बाय 3 से जो हो जाएगा 2n पाई प्लस 2 पाई बाय 3। इस तरह से सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां n क्या होगा इंटीजर होगा। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं।
चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ऐसा हो सकता है कि x के जगह आपको x प्लस पाई बाय 4 लिख दे, तो क्या करेंगे इसमें, आप x प्लस पाई बाय 4 को फॉर टाइमिंग थीटा मान लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1/2, और फिर साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो साइन का ग्राफ ये होगा, साइन का ग्राफ 0 से 2 पाई में। तो साइन का ग्राफ 0 से 2 पाई में मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये 1 होगा और ये वैल्यू -1 हो जाएगा, और साइन का हाफ y इक्वल टू हाफ लाइन जो होगा इसके बीच में होगा, ये होगा y इक्वल टू हाफ लाइन। तो बताइए हाफ पे साइन का वैल्यू कहां पे होगा, हाफ जो होता है साइन का वैल्यू पाई बाय 6 पे होता है, या पाई माइनस पाई बाय 6 पे होगा, दैट मींस 5 पाई बाय 6 पे होगा। और बोला हाफ से छोटा होना चाहिए, मतलब हाफ से छोटा ये वाला पार्ट हो सकता है या ये वाला पार्ट हो सकता है, अभी जस्ट हम निकाले थे। यानी थीटा क्या होगा, 0 से पाई बाय 6 होगा, और क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है इसलिए क्लोज इंटरवल लगाएंगे, और यूनियन 5 पाई बाय 6 से 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, इसी में 2n पाई हम ऐड कर देंगे, तो 2n पाई से 2n पाई प्लस हो जाएगा पाई बाय 6, और यूनियन हो जाएगा 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 से 2n पाई प्लस 2 पाई हो जाएगा। अब चाहे तो थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं। थीटा किसके इक्वल है, थीटा का वैल्यू जो है x प्लस पाई बाय 4 के इक्वल है। तो बताइए x क्या होगा, पाई बाय 4 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे सब में, तो 2n पाई में पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2n पाई माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा, और 2n पाई, और ये 30 डिग्री है और ये बेसिकली 45 डिग्री है, तो 30 में 45 घटाएंगे तो -15 डिग्री होगा। 15 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 12 होता है। सो पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 4 करेंगे तो ये माइनस पाई बाय 12 आएगा, ठीक है, यूनियन। और 2n पाई अब प्लस, अब 5 पाई बाय 6 में पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, पाई बाय 4 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, और ये 10 पाई और ये 3 पाई हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 7 पाई बाय 12 हो जाएगा, और 2n पाई प्लस 2 पाई में पाई बाय 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 7 पाई बाय 4 हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेंगे, सो x निकाल लेंगे। तो ध्यान रखना है 2n पाई जो है पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट करके ऐड नहीं करना है, 2n पाई पहले ऐड कर देना है और फिर x निकालने के लिए पाई बाय 4 थ्रू आउट सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो पहले 2n पाई ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद हो सकता है कि बोलेगा यहाँ 2x लिखा होगा, तो पहले 2x में क्या करेंगे, 2n पाई ऐड करेंगे, और फिर 2x x निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा हो सकता है यहाँ 3x लिखा मिले, साइन 3x बोलेगा हाफ से छोटा है, तो पहले 3x निकालेंगे 0 से 2 पाई में, 3x को थीटा मान लेंगे, और 0 से 2 पाई में उसमें 2n पाई ऐड करेंगे, और फिर 3x निकल जाएगा, और x निकालना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से पहले 2n पाई ऐड करेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए जैसे cos x ग्रेटर देन 0 है, तो cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। cos का ग्राफ जो होता है इस तरह से होता है, जो क्या पाई बाय 2 और ये 3 पाई बाय 2, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे बताइए माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा और ये माइनस पाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। जैसे इसके बीच में मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, कॉस का ग्राफ, ठीक है, ये कॉस का ग्राफ होता है। ये मैंने कॉस का ग्राफ ड्रॉ किया और वो मैं सिलेक्शन किया माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। आप चाहे तो 0 से 2 पाई भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनरली हम लोग इंटरवल वो इंटरवल लेंगे जिससे कि दो इंटरवल क्रिएट नहीं हो। जैसे ये 2 पार्ट में इंटरवल क्रिएट हो गया, अगर मान लीजिए इससे पीछे से लिए रहते तो हो सकता है 2 पार्ट में क्रिएट नहीं हुआ होगा। इसलिए आप 0 से 2 पाई ले या माइनस पाई से पाई, ये डिपेंड करता है सिलेक्शंस कि 2 इंटरवल कम से कम क्रिएट नहीं हो, क्योंकि लिखने में उतना और भी क्या होगा, लंबा हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ माइनस पाई से पाई इसलिए लिया क्योंकि cos x जो पॉजिटिव होता है, cos x पॉजिटिव, ये y इक्वल टू 0 होगा x एक्सिस का, तो बोल रहा है कि cos x ऊपर वाला पार्ट लेंगे क्योंकि cos x पॉजिटिव है, तो x एक्सिस से ये क्या होता है, y पॉजिटिव होता है। मैंने x क्या लिखेंगे हम, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 लिखेंगे, और क्योंकि इक्वल का साइन है इसलिए इंटरवल क्लोज लगा देंगे, यानी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ही लेंगे तो cos x पॉजिटिव आ जाएगा, और इसी में क्या करना है 2n पाई ऐड कर देंगे, तो 2n पाई माइनस पाई बाय 2 से 2n पाई प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा, जहां n जो है n बिलोंग कर रहा है इंटीजर। ये सॉल्यूशन होगा। इस सब वैल्यू पे क्या होगा, cos x पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पे cos x लेस देन √3/2 है, इसको थीटा मान लेंगे, यानी √3/2 से लेस cos का वैल्यू। तो देखिए cos का वैल्यू √3/2 से लेस। जैसे मान लीजिए मैं 0 से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, 0 से फाइंड आउट कर रहा हूं,
ये होगा कॉस का वैल्यू, ये पाई बाय 2 पे 0 होता है कॉस, 3 पाई बाय 2 पे 0 होता है, ये 2 पाई हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। तो बताइए क्या होगा, ये वैल्यू -1 हो जाएगा। ये कॉस का ग्राफ हो गया, √3/2 का ग्राफ ही होगा √3/2 का, तो ये y इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। तो √3/2 कहां पे हो सकता है, √3/2 का वैल्यू पाई बाय 6 पे हो सकता है। 30 डिग्री पे कॉस का वैल्यू √3/2 होता है, और फिर √3/2 कहां पे हो सकता है, √3/2 यहां पे हो सकता है, यानी 2 पाई में पाई बाय 6 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 11 पाई बाय 6 पे हो सकता है √3/2। और ये बोला उसे लेस लेना है, लेस का मतलब क्या हो गया, लेस का मतलब नीचे वाला पार्ट लेना है, यानी ये वाला पार्ट लेंगे। ये वाला पार्ट क्या होगा, √3/2 से लेस होगा। तो बताइए थीटा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग करेगा पाई बाय 6 से लेकर के कहां तक, 11 पाई बाय 6 तक बिलोंग करेगा। और क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है इसलिए इंटरवल क्लोज लगाएंगे। और थीटा किसके इक्वल है, थीटा इक्वल है x प्लस पाई बाय 4 के। अब बताइए इसी में क्या करेंगे, 2n पाई ऐड कर देंगे, तो 2n पाई प्लस पाई बाय 6 से लेकर के ये हो जाएगा 2n पाई प्लस 11 पाई बाय 6। और फिर x निकालना है तो पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें। तो बताइए पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2n पाई। अब पाई बाय 6 में पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस पाई बाय 12 हो जाएगा, और 2n पाई और 11 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 4, क्या बताइए क्या होगा, 11 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 4। तो एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, तो ये हो जाएगा 22 पाई और माइनस 3 पाई, ये कितना होगा 19 पाई बाय 6, 12 हो जाएगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इसका आंसर होगा जहां n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर से। सो इंटरवल्स देख रहे हैं 0 से 2 पाई, यहाँ पे इसलिए मैं लिया हूं क्योंकि एक ही इंटरवल क्रिएट कर रहा है। अगर माइनस पाई से पाई लेते तो हो सकता है कि 2 इंटरवल क्रिएट हो जाए। तो डिपेंड आप पे करता है कहां से आप ले रहे हैं, 0 से 2 पाई ले रहे हैं कि माइनस पाई से पाई ले रहे हैं कि माइनस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 ले रहे हैं। ये कॉन्वीनियंट आप पे डिपेंड करता है कि इंटरवल जो है एक ही क्रिएट हो। एक से ज्यादा इंटरवल क्रिएट होगा, वैसे गलत नहीं होगा, बना वैसे भी सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा इंटरवल कोशिश करेंगे क्रिएट ना हो, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट उसी तरह से चूज करेंगे। तो चलिए इसको लिख सकते हैं। tan पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे सॉल्व फॉर x माइनस √3 से 1 tan x। तो बताना x का वैल्यू क्या होगा। वो स्पेशली tan और cot के केस में आप ग्राफ प्लॉट नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, बिना ग्राफ प्लॉट करके भी हो जाएगा। तो देखिए पहले मैं ग्राफ प्लॉट करके बताता हूँ, और या विदाउट आप ग्राफ प्लॉट करके भी बना सकते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में ग्राफ जरूरी है आपको। आगे चल के आप कैलकुलस में देखेंगे फ्रिक्वेंटली हम ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे, तो जो नहीं देखे हैं साइन कॉस टैन कॉट का ग्राफ, कम से कम 4 ग्राफ ध्यान रखेंगे, साइन कॉस टैन कॉट का। कोसेक और सेक का अगर नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोसेक को 1/sin लिख के हम प्लॉट कर लेंगे, और कोसेक और सेक का भी। जैसे यहाँ पे देखिए टैन का ग्राफ आप जानते हैं कुछ इस तरह से होता है। टैन का ग्राफ ये होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, ये पाई बाय 2 होगा और ये माइनस पाई बाय 2 होगा। तो ग्राफ जो है ये ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, पाई और फिर ये 3 पाई बाय 2 होता है, इस तरह से इसका ग्राफ होगा। तो ये ड्रॉ बेसिकली आगे नहीं करना है आपको, माइनस पाई से पाई बाय 2 एग्जैक्टली पाई इंटरवल ही ड्रॉ करना है। तो या तो आप माइनस पाई बाय 2 से कर रहे हैं तो पाई बाय 2 तक ड्रॉ करेंगे, अगर 0 से कर रहे हैं तो पाई तक ड्रॉ करेंगे, अगर पाई से कर रहे हैं तो 2 पाई तक ड्रॉ करेंगे, अगर पाई बाय 2 से कर रहे हैं तो 3 पाई बाय 2 तक करेंगे। जैसे मैं यहाँ ड्रॉ किया हूं माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, इस तरह का टैन का ग्राफ होता है। अब y इक्वल टू माइनस √3 का लाइन ये होगा y इक्वल टू माइनस √3, एक्स एक्सिस जो होता है y इक्वल टू 0 होता है, और फिर y इक्वल टू 1, y इक्वल टू लाइन ये हो जाएगा y इक्वल टू 1 का लाइन। और बोला tan x किसके बीच में होना चाहिए, माइनस √3 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो इसके बीच में होना चाहिए, ये होगा माइनस √3 से 1 के बीच में। तो बताइए माइनस √3 पे tan का वैल्यू कितना होता है, माइनस √3 पे tan का वैल्यू माइनस पाई बाय 3 होता है, और 1 पे tan का वैल्यू कितना होता है, 1 पे tan का वैल्यू पाई बाय 4 होता है। यानी x किसके बीच में होगा, x होगा माइनस पाई बाय 3 से पाई बाय 4 के बीच में, ये होगा माइनस पाई बाय 3 से पाई बाय 4 के बीच में, क्योंकि माइनस पाई बाय 3 पे जानते हैं माइनस √3 होता है, 1 पे इसका वैल्यू पाई बाय 4 होता है। और इसी में क्या करना है आपको, 2n पाई नहीं ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, n पाई, क्योंकि इसका पीरियड पाई होता है, n पाई प्लस पाई बाय 4। सो tan और cot के केस में आप n पाई ऐड करेंगे, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी n वैल्यू पुट करते जाइए 0, ये आ जाएगा। n अगर 1 लेंगे तो इस इंटरवल में आएगा, n अगर 2 लेंगे तो इस इंटरवल में आएगा, n अगर 3 लेंगे तो इस तरह, क्योंकि सॉल्यूशन इसका रिपीट कर रहा है
तो -π/2 से π/2 में सोल्यूशन निकाल के और मैंने क्या किया nπ ऐड कर देंगे, तो tan और cot में nπ ऐड करेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बताइए ग्राफ नहीं भी प्लॉट किए रहते तो भी आप निकाल देते, क्योंकि -√3 पे आप जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, -π/3 होता है, और 1 पे इसका वैल्यू π/4 होता है, और इसी में क्या करते हैं nπ ऐड कर देते, तो इसी के इक्वल आ जाता। जैसे देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट लग सकता है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो, लेकिन इस वीडियो को देखेंगे और आपको रेफरेंस मैं बता रहा हूं, आपको ये रेफरेंस मिलेगा पिलाको में, पेज नंबर आपको 136, पेज नंबर 136 में मिलेगा। इरेशनल इनइक्वालिटीज आपको 51 से 55 पेज में मिलेगा, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज है ये आपको पेज नंबर 136 में मिलेगा। तो इसको बनाइएगा, ज्यादातर क्वेश्चंस आपको 12th के कैलकुलस में दिखेगा इस टाइप का। अभी हम डोमेन और रेंज लेंगे तो भी इस पे क्वेश्चंस काफी दिखेगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन, tan² x - tan x < 0। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी सॉल्वेबल तभी होगा जब सिंगल tan होगा, जैसे tan x < 0, tan x > 1/2, tan x -√3 से √3। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सिंगल tan में लाएंगे। देखिए कैसे कर रहे हैं, tan x को आप क्या कीजिए t मान लीजिए, ये हो जाएगा t² - t < 0। इसमें t कॉमन ले लेंगे, < 0। अब बताइए नंबर लाइंस को प्लॉट करें वेविकर मेथड से, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये लेस है तो t का वैल्यू क्या होगा, t का वैल्यू वेरी करेगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है, t का वैल्यू वेरी करेगा 0 से 1 के बीच में। इनइक्वालिटीज के फॉर्म में इसलिए लिखा हूं क्योंकि फर्दर मुझे सिंप्लीफाई करना है, और t का वैल्यू पुट कर देंगे, t का वैल्यू क्या है tan x के इक्वल है, तो tan x हो गया 0 से 1 के बीच में। अब या तो ग्राफ नहीं भी प्लॉट कर सकते, tan का वैल्यू 0 0 पे ही होता है, और 1 कहां पे होता है, π/4 पे होता है, यानी 0 से π/4 हो गया। और इसी में क्या करना है आपको, 0 से π/4 में nπ आप ऐड कर देंगे, बहुत सिंपल है। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा nπ से लेकर के nπ + π/4, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्मेट में आपको लाना ही पड़ेगा, इस फॉर्म में कभी दे सकता है या नहीं भी दे सकता है, तो इसको सिंप्लीफाई करके यहां तक आएंगे, और फिर tan cot है तो ग्राफ प्लॉट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि 0 पे 0 होता है और π/4 पे tan का वैल्यू 1 होता है। तो x जब 0 से π/4 लेंगे तो tan का वैल्यू 0 से 1 वैरी करेगा, और इसी में हम nπ ऐड कर देंगे जनरल सॉल्यूशंस निकालने के लिए। देखिए उसी तरह से 2 sin² x -√3 sin x -3, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग साइन का वैल्यू निकालेंगे। जैसे sin x को t मान लेंगे तो 2t² -√3t -3 < 0। तो इसको लिख सकता है 2t² माइनस और √3t को लिख दिया -2√3t + √3t और -3 < 0। देखिए अगर आपसे फैक्टराइज नहीं होता है तो क्वाड्रेटिक से फैक्टराइज कर लेंगे, 2t का 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, -b + -b² -4ac/2a से, उसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं फैक्टराइज ही कर रहा हूं, सो -√3t को लिख दिया मैंने -2√3t + √3t। अगर इसमें 2t कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा t -√3, और इसमें आप √3 कॉमन ले सकते हैं, तो बताइए t माइनस, और क्योंकि 3 को लिख ही सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, तो क्योंकि एक √3 कॉमन ले लेंगे तो एक √3 बचेगा, तो > 0। अब देखिए t -√3 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, तो t -√3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 2t बचेगा और यहाँ पे √3, तो ये > 0। मतलब इसको नंबर लाइंस में प्लॉट करेंगे तो -√3/2 होगा, इसको 0 करेंगे तो इसको 0 करेंगे तो √3 आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बताइए पॉजिटिव कब होगा, जब t का वैल्यू -√3/2 से लेसर लेंगे, या नहीं तो t का वैल्यू √3 से ग्रेटर लेंगे, ठीक है। t का वैल्यू पुट कर देंगे, t किसके इक्वल है, sin x है, sin x -√3/2 से लेसर होगा, या sin x √3/2 से ग्रेटर होगा। लेकिन sin का वैल्यू √3/2 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि √3 का वैल्यू 1.732 होता है, तो sin का वैल्यू 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि sin वैरी करता है -1 से 1, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका सॉल्यूशंस निकालेंगे, sin x -√3/2 से लेसर कब होगा। मैं यहाँ ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, इसको नोट कीजिए। तो देखिए sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, तो sin x का ग्राफ ये हो जाएगा, sin x का ग्राफ 0 से 2π में, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा और ये वैल्यू -1, और इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है y = -√3/2 का, तो y = -√3/2 नीचे होगा, y = -√3/2 यहाँ पे कहीं पे होगा, क्योंकि आप देखेंगे √3 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.732 को 2 से डिवाइड करेंगे तो
0.8 के आसपास होगा, तो -0.8 जो होगा वो बेसिकली -1 से थोड़ा सा ऊपर ही होगा। तो ये -√3/2 का ग्राफ हो गया। और -√3/2 से बोला है लेसर लेना है, साइन एक्स का वैल्यू -√3/2 से लेसर लेना है। तो लेसर क्या होगा, नीचे वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब आप जानते हैं साइन का वैल्यू √3/2 कहां पे होता है, π/3 पे होता है साइन का वैल्यू √3/2। तो π/3 तो लेकिन -√3/2 कहां पे होगा, पाई ऐड कर देंगे, पाई में π/3 ऐड करेंगे तो 4π/3 होगा। और 2π अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे π/3 में, तो 2π में π/3 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू कितना आएगा, 5π/3 आ जाएगा। यानी इसके बीच में होना चाहिए x जो होना चाहिए 4π/3 से 5π/3 के बीच में होना चाहिए। और क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, छोटी ब्रैकेट लगा देंगे और इसी में क्या करेंगे 2nπ ऐड कर देंगे। तो 2nπ प्लस 4π/3 से 2nπ प्लस 5π/3 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो सिंप्लीफाई करके आपको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। और इस फॉर्मेट जब में आ गया तो ग्राफ से आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, किसी 0 से 2π में निकाल के 2nπ ऐड कर देंगे। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। इफ थीटा 0 से 2π देन इंटरवल ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 sin थीटा प्लस 2 ग्रेटर देन 0। और ये ऑप्शंस दिया गया है एबीसीडी। बोल रहा है क्या ऑप्शंस हो सकता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले sin थीटा को आप t मान लीजिए। ठीक है, sin थीटा को अगर t मानते हैं तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर और -5t प्लस 2। इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो इसको लिख सकता हूं -4t माइनस t प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसमें 2t अगर कॉमन ले लेते हैं तो t माइनस 2 और इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो t माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा 2t माइनस 1 इंटू t माइनस 2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन से प्लॉट करेंगे तो ये 1/2 और 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो बताइए ग्रेटर देन पॉजिटिव का होगा, t का वैल्यू हाफ से छोटा लेंगे या t का वैल्यू 2 से ग्रेटर लेंगे। अब t का वैल्यू हाफ से छोटा, t का वैल्यू पुट कर देंगे तो साइन थीटा जो होगा हाफ से लेस और नहीं तो साइन थीटा 2 से ग्रेटर। अब साइन थीटा 2 से ग्रेटर तो पॉसिबल नहीं है, साइन थीटा 2 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता है क्योंकि साइन का वैल्यू -1 से 1 होता है। तो साइन थीटा हाफ से लेस। अब बताइए साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ये होगा साइन का ग्राफ 0 से 2π में। ठीक है, ये हो गया 0 से π में और ये π से 2π में। तो बोल रहा है हाफ से छोटा, हाफ लाइन ये हो जाएगा y इक्वल टू हाफ लाइन। तो हाफ से छोटा ये वाला पार्ट हो सकता है या ये वाला पार्ट हो सकता है हाफ से छोटा 0 से 2π में। हाफ साइन का वैल्यू कहां पे होता है, π/6 पे होता है या π माइनस π/6 पे होता है, यानी 5π/6 पे। तो बताइए x थीटा क्या हो सकता है, 0 से π/6 हो सकता है। और क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, साइन थीटा लेस देन हाफ है, इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल लगा देंगे और यूनियन 5π/6 से 2π हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। अब ध्यान रखना है ये क्वेश्चंस 2006 में मेंस बनी, एडवांस का क्वेश्चन है ये, आपको पढ़ाया नहीं जाएगा तो बनेगा कैसे। अगर आप इसको एक बार भी देखे हुए हैं, थोड़ा भी अगर इनइक्वालिटीज आप देखे हैं ट्रिगोनोमेट्री का, तो बहुत इजीली बना सकते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चंस में नहीं ले रहा हूं, ये एडवांस का क्वेश्चन है, 2006 में आ चुका है, आप देख सकते हैं इस टाइप का। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा आपको कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्टली कैलकुलस में जब हम इंटर करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी दिखेगा आपको। सिर्फ आपको लीनियर इनइक्वालिटीज नहीं दिखेगा, सिर्फ एक्स नहीं देगा, यहाँ पे साइन एक्स दे सकता है, मॉड दे सकता है, लॉगरिथम दे सकता है, कुछ भी दे सकता है यहाँ पे। तो इनइक्वालिटीज कोई भी फॉर्म दे सकता है। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको इनइक्वालिटीज, प्योरली ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी बता रहा हूँ। जैसे मैंने प्योरली मॉडुलस इनइक्वालिटीज बताया, प्योरली आपको लॉगरिथम इनइक्वालिटीज बताया, और फिर बाद में जाकर के हम डोमेन नेम निकालेंगे तो उसमें मिक्स होगा ये सब क्वेश्चन। तो चलिए इसको बनाएगा इस तरह से। देखिए क्वेश्चन और लिया, जैसे 4 के पावर 10x माइनस 3 इंटू 2 के पावर 10x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 है। तो देखिए क्या करेंगे, 2 के पावर 10x को t मान लेंगे। ठीक है, तो 4 के पावर 10x को लिख सकता है 2 का स्क्वायर टू दी पावर 10x और माइनस 3 इंटू 2 के पावर 10x और प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकता है 2 के पावर 10x का होल स्क्वायर, जैसे 2 जो होगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर 2 के पावर 10x का होल स्क्वायर लिखेंगे। ये 2 के पावर 10x ही होगा। जैसे आप जानते हैं a के पावर m टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर n टू दी पावर n लिख सकते हैं, ये इक्वल होता है m इंटू n के। तो इसी फॉर्मूले से मैं लिखा हूं।
-3 इंटू 2 के पावर 10x और +2 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। और इसको हम t मान चुके थे, t स्क्वायर -3t + 2 लेस देन इक्वल टू 0। और इसको जब आप फैक्टराइज कर लेंगे तो t -1 इंटू t -2 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। और ये दो फैक्टर है तो बीच में आएगा, तो यानी t वैरी करेगा 1 से 2 तक। और फिर t का वैल्यू पुट कर देंगे, t का वैल्यू 2 के पावर 10x के इक्वल है, ठीक है। तो 1 से हो जाएगा 2 तक। अब देखिए 1 को लिख सकता हूं मैं 2 के पावर 0, क्योंकि 2 के पावर 0 1 ही होता है, और 2 के पावर 1। अब देख सकते हैं बेसिकली बेस सेम है तो पावर में सेम रिलेशन होल्ड करेगा, तो यानी 0 इज लेस देन 10x इज लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो बताइए x क्या होगा, 10 का वैल्यू 0 कहां पे होगा, 0 पे होगा। 10 का वैल्यू 1 कहां पे होगा, π/4 पे होगा। ये 0 से π/4 हो जाएगा। और इसी में क्या करेंगे 2nπ ऐड कर देंगे, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा nπ से लेकर के nπ प्लस π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, nπ से लेकर के nπ प्लस π/4। इसका आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। तो चलिए इसको लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। जैसे सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज निकालना है, sin q इंटू कॉस एक्स, cos q इंटू साइन एक्स ग्रेटर देन cos q इंटू साइन एक्स, जहां x 0 से पाई है। बताना एबीसीडी ऑप्शंस में क्या हो सकता है। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन दिखेगा आपको। सिंगल साइन कॉस नहीं दे सकता, मल्टीपल साइन कॉस दे सकता है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसमें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए। तो बताइए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर बचेगा, और इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस इसका कॉस स्क्वायर बचेगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लिया और राइट हैंड साइड को मैंने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। बताइए इसमें माइनस अगर कॉमन ले ले तो क्या होगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये जगह कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0। अब देखिए माइनस से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, माइनस से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये लिख सकता हूँ cos 2x। और क्योंकि माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसमें दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू cos 2x लेस देन 0। अब sin x इंटू cos x का वैल्यू आप जानते हैं sin 2x के इक्वल होता है, तो इंटू cos 2x लेस देन 0। फिर से दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 sin 2x इंटू cos 2x, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। और 2 sin a cos a, 2 sin a cos a लिख सकते हैं sin 4x लेस देन 0। यहां तक आप पहुंचेंगे, ठीक है। अब यहां तक पहुंच गए। साइन निगेटिव कहां पे होता है, तो अभी जस्ट मैं ग्राफ पे बताया था, साइन निगेटिव पाई से 2 पाई के बीच में होता है। साइन जो निगेटिव होता है वो पाई से 2 पाई के बीच में होगा, और साइन जो पॉजिटिव होता है वो 0 से पाई में होता है। फर्स्ट एंड सेकंड में यानी 0 से पाई में पॉजिटिव होता है साइन, और पाई से 2 पाई दैट मींस थर्ड एंड फोर्थ में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो डायरेक्टली बिना ग्राफ से भी लिख सकते हैं, पाई से 2 पाई। और क्या करेंगे, इसी में 2n पाई आप ऐड कर देंगे, तो 4x लिख सकते हैं 2n पाई प्लस पाई से लेकर के 2n पाई प्लस 2 पाई हो जाएगा। तो इसी में मैंने क्या किया, 2n पाई ऐड कर दिया पाई से 2 पाई में, और फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, n पाई 2 से डिवाइड हो जाएगा तो n पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा, से लेकर के n पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई बाय 4 क्या होगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट कर। यहां से देख सकते हैं n अगर 0 रखते हैं तो पाई बाय 4 पाई से पाई बाय 2 हो सकता है यूनियन। n अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 यानी 3 पाई बाय 4 हो जाएगा, और इसमें 1 रखेंगे तो पाई बाय 2 पाई बाय 2 ये पाई हो जाएगा। इस तरह का सॉल्यूशंस आप लिख सकते हैं। n इक्वल टू 0 पे आएगा, n इक्वल टू 1 पे आएगा, क्योंकि पाई तक ही निकालना था, 0 से पाई तक ही निकालना था, तो आगे नहीं लेंगे, 2 3 4 5 नहीं लेंगे। ये इसका आंसर होगा, यानी पाई बाय 4 से पाई बाय 2 हो सकता है, लेकिन 3 पाई बाय 4 से पाई। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, पाई बाय 4 से पाई बाय 2। ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी दे सकता है, या ये तो ये। सो मल्टीपल में अगर है तो ए और बी इसका आंसर होगा, 0 से पाई। ठीक है, इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन tan स्क्वायर एक्स प्लस, तो क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो tan x इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस रूट 3 tan x और प्लस रूट 3 लेस देन 0। तो पता है इसमें tan x अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा tan x माइनस 1, और इसमें माइनस रूट 3 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा tan x माइनस 1। तो इस तरह से फैक्टराइज हो जाएगा। सो tan x माइनस 1 इंटू tan x माइनस रूट 3, और नंबर लाइन्स में प्लॉट करेंगे तो tan x कहां से कहां तक वैरी करेगा, 1 से लेकर के रूट 3 तक वैरी करेगा। तो बताइए x क्या होगा, 1 पे वैल्यू कितना होता है tan का वैल्यू पाई बाय 4 हो जाएगा, और रूट 3 पे पाई बाय 6 हो जाएगा। और इसी में क्या करेंगे n पाई ऐड कर देंगे, यानी n पाई प्लस पाई बाय 4 से
ये हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन होगा n पाई प्लस पाई बाय 4 से n पाई प्लस पाई बाय 6 हो सकता है। इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, tan x को नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो निगेटिव तो कब आएगा जब tan x को t मान लेंगे तो t वैरी करेगा 1 से √3 या फिर t का वैल्यू पुट कर देंगे tan x। तो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एक लॉग पे मैं क्वेश्चंस लिया हूं, लॉग साइन अल्फा बेस पे 2 माइनस कॉस स्क्वायर लेस देन लॉग साइन अल्फा बेस पे 1 माइनस साइन x। ठीक है, 1 माइनस साइन x लिखा हूं, तो बताना कि x का वैल्यू क्या होगा, x का सॉल्यूशन निकालना है। लेकिन अल्फा दिया गया पाई बाय 3 के इक्वल है और x वैरी कर रहा है 0 से 2 पाई, और x पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है। x क्या नहीं है, x पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है। तो बताना है कि x का वैल्यू क्या हो सकता है। तो बताइए साइन अगर पाई बाय 3 है तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, √3/2 1 से छोटा होता है। यानी मैं लॉग में बताया हूं कि बेस ये 1 से छोटा है, तो बेस 1 से छोटा है, दोनों तरफ से अगर लॉग ड्रॉप करते हैं तो क्या होगा, इनइक्वालिटीज का साइन क्या होगा, पलट जाएगा। यानी 2 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 1 माइनस साइन x। पहला स्टेप तो ये होगा, इनइक्वालिटीज को पलट देना है, क्योंकि बेस 1 से छोटा है तो लॉग को अगर ड्रॉप करते हैं तो इनइक्वालिटी में रिवर्स रिलेशन होगा। अब क्या करेंगे, 2 माइनस कॉस स्क्वायर भी लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, -1 प्लस हो जाएगा साइन x, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर x, अब प्लस हो जाएगा साइन x, और -1 और -1 -2 और फिर +2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो साइन x कॉमन ले लेंगे, साइन x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो बताइए साइन x को अगर t मान लेते हैं, नंबर लाइन को प्लॉट करेंगे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो बताइए प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब साइन x -1 से लेसर होना चाहिए, यानी तो साइन x 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन साइन x -1 से छोटा तो हो नहीं सकता, क्योंकि साइन x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। तो साइन x पॉजिटिव कब होगा, तो साइन x पॉजिटिव तभी होगा। ठीक है, तो साइन x पॉजिटिव तभी होगा जब x का वैल्यू 0 से पाई लेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0 से पाई। लेकिन इसमें पाई बाय 2 हटा देंगे, क्योंकि पाई बाय 2 के इक्वल नहीं लेंगे, कोई क्वेश्चंस खुद बोल रहा है कि पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाई बाय 2 वैसे भी हो गया तो साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो लॉग क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए लिखा है कि x पाई बाय 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो 0 से पाई में पाई बाय 2 इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा पाई बाय 2। वैसे भी क्वेश्चंस बोला है पाई बाय 2 नहीं लेना, तो पाई बाय 2 को हटा देंगे, तो इसका सॉल्यूशन होगा 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, तो ये इसका आंसर होगा। तो चलिए बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, काफी दिखेगा आपको ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज पे, तो इसको बनाएंगे इस क्वेश्चंस को। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इनइक्वालिटीज हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज क्या होता है। जैसे एक्सपोनेंशियल इक्वालिटी मैं बेसिक्स में कवर कर रहा हूं, तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इक्वालिटी वाला पार्ट, यहाँ पे इनइक्वालिटी वाला पार्ट कवर कर रहा हूँ, इक्वालिटी वाला पार्ट कवर नहीं कर रहा हूँ। जहां तक इक्वल वाला है वो आप बेसिक्स में देखेंगे, तो यहाँ मैं इनइक्वालिटीज वाला पार्ट कवर कर रहा हूँ। ये रेफरेंस आपको मिलेगा पेज नंबर, जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज, ये आपको पेज नंबर 91 में मिलेगा AIP लैपो में। 91 पेज नंबर से पहले देखेंगे इक्वालिटी पे क्वेश्चन है, तो इसको बनाएंगे। ठीक है, पेज नंबर 91 में ये मिलेगा एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज। देखिए क्या कहता है, एक ही फॉर्मूला होगा, a टू दी पावर x अगर a टू दी पावर y से ग्रेटर है, अगर बेस 1 से ग्रेटर है तो पावर में वही रिलेशन होगा जो बेस में है, यानी अगर ग्रेटर है तो यहाँ ग्रेटर होगा। जैसे बोलेंगे 2 का पावर q ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर, 8 ग्रेटर देन होगा 4 से, तो यहाँ देख सकते हैं 3 ग्रेटर देन 2। सो इनइक्वालिटीज इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, तो जब भी बेस 1 से ग्रेटर होगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, अगर लेस ग्रेटर है तो ग्रेटर ही होगा। लेकिन अगर बेस 0 से 1 है तो फिर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ लेस हो जाएगा, अगर यहाँ लेस है तो यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा, अपोजिट होगा इनइक्वालिटीज। कैसे, जैसे देखिए 1/4 जो होता है ग्रेटर होता है 1/8 से, 1/4 जानते हैं 1/8 से ग्रेटर होता है, तो इसको लिख सकता है 1/2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1/2 का होल क्यूब। तो 1/2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1/2, यहाँ पे देख सकते हैं बेस हाफ से है, बेस यहाँ पे हाफ है, तो क्या 2 से ग्रेटर है 3? नहीं, 2 से ग्रेटर नहीं है 3, तो यहाँ से क्या होगा 2 लेस देन 3 होगा। सो जब भी बेस 1/2 है, यानी बेस हाफ से, मतलब बेस 1 से छोटा है, तो पावर में जो है रिलेशन रिवर्स रिलेशन होगा, तो यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ पे लेस हो जाएगा। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस वाले लिया हूं, कैसे फाइंड आउट करेंगे। सॉल्व फॉर x 2 के पावर 3 - 6x ग्रेटर देन 1, कैसे फाइंड आउट करेंगे x का वैल्यू।
तो देखिए बेस क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो 1 को मैं लिख सकता हूं 2 के पावर 0, क्योंकि 2 के पावर 0 ही 1 के इक्वल होगा। अब बेस यूनिफॉर्म हो गया तो पावर में रिलेशन क्या होगा, ग्रेटर है तो ग्रेटर ही लिखेंगे। सो 3 - 6x ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो बेस दिया गया है वो 2 है जो कि 1 से ग्रेटर है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां से आप 3 ग्रेटर देन हो जाएगा 6x, यानी 6x हो जाएगा लेस देन 3, और 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3/6 1/2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा -∞ से 1/2। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, -∞ से 1/2। देखिए सेकंड क्वेश्चन, 16 के पावर x ग्रेटर देन है 0.125, ये 0.125 है, तो बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे, बेस यूनिफॉर्म कर लेंगे। 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 टू दी पावर x। अब 0.125 को लिख सकते हैं 125/1000 लिखा जा सकता है इसको लिखते हैं 2 के पावर 4x, 2 के पावर 4x ग्रेटर देन, और 125 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1/8। 2 के पावर 4x, और 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 का क्यूब, और 2 का क्यूब को ऊपर लेके चले जाएंगे, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर -3। तो बेस सेम है तो पावर को लिख सकते हैं 4x ग्रेटर देन -3, और इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बेस ऑलरेडी 1 से ग्रेटर है। यहां से x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा -3/4, यानी इसका सॉल्यूशन होगा -3/4 से इनफिनिटी। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेस लिखा हूं 0.1 के पावर 4x स्क्वायर -2x -2 लेस देन है 0.1 के पावर 2x -3। तो यहाँ पे बेस 1 से छोटा है तो पावर में क्या होगा, रिलेशन रिवर्स रिलेशन होगा, यानी 4x स्क्वायर -2x -2 जो होगा वो लेस नहीं होगा, ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। बस यही इतना ही ध्यान रखना है, इसमें बेस को देखना है और पावर में रिलेशंस, अगर बेस 1 से ग्रेटर है तो पावर में वही रिलेशन लिखेंगे, लेकिन अगर बेस 0 से 1 है तो जो पावर में रिलेशन है वो रिवर्स रिलेशन होगा। यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ लेस हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ लेस रहता है तो यहाँ पे ग्रेटर लिख दीजिए। तो यहाँ बेस क्योंकि 1 से छोटा है तो पावर में जो रिलेशन होगा वो लेसर नहीं होगा, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। और फिर इसको तो आप सिंप्लीफाई करना जानते हुए भी कर मेथड से, तो 2x को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये 4x हो जाएगा, और इस साइड आएगा तो +1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर जानते हैं 0 से तो बड़ा होता ही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज हो जाएगा, एक वैल्यू को छोड़ करके। जहां पे ये 0 हो रहा है, ये 0 कहां पे होगा, 1/2 पे 0 होगा, तो 1/2 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 1/2 ले लेंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा, 0 से 0 बड़ा नहीं होता है, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज होगा एक्सेप्ट हाफ होगा। देखिए इक्वालिटी का ये सब ज्यादातर क्वेश्चंस मैं बेसिक्स में करूंगा, जैसे a के पावर b = 1 है तो 3 केस लेंगे, या तो पावर 0 हो जाए तो भी 1 हो जाएगा, सो b का वैल्यू 0 ले लेंगे, या तो बेस 1 ले लें, पावर कुछ भी हो तो 1 के पावर b एनीथिंग 1 ही होगा। सेकेंड केस ये हो सकता है, या तो बेस जो बेस लिखा हो a -1 हो जाए और जो पावर है वो इवन इंटीजर हो जाए, तो -1 के पावर इवन इंटीजर क्या होगा, +1 हो जाएगा। इस तरह से 3 केसेस आप लेंगे। जैसे मैं मान लीजिए इक्वेशंस लिया हूं, x² - 3x + 1 टू दी पावर x² - 5x = 1, तो बताना x का वैल्यू क्या होगा। पहला केस क्या लेंगे, b को 0 कर देंगे, यानी x² - 5x को 0 कर देंगे, यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, 0 और 5 आ जाएगा। दूसरा केस आप ये ले सकते हैं कि बेस को 1 के इक्वल कर देंगे, यानी x² - 3x + 1 1 हो जाए, ठीक है। a का वैल्यू जब 1 ले लें तो बताइए 1 से 1 दोनों तरफ कट जाएगा, तो x² - 3x 0 हो जाए, यानी x का वैल्यू 0 और 3 हो जाए। दूसरा केस ये हो सकता है। और तीसरा केस क्या कर रहा हूं कि बेस ही -1 हो जाए, ये वैल्यू -1 हो जाए, यानी x² - 3x + 1 को किसके इक्वल कर देंगे, -1, यानी x² - 3x + 2 0 हो जाए। यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, 1 और 2 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, जो 1 और 2 पे चेक करना है। 1 पे वैल्यू क्या आएगा, जो पावर होगा x² - 5x के इक्वल है, x² - 5x के इक्वल है पावर। चलिए इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड केस लेंगे जब बेस -1 हो जाए, यानी a का वैल्यू -1 हो जाए, x² - 3x + 1 -1 हो जाए, यहां से x का वैल्यू क्या आ गया, 1 और 2 आ गया। अब इस पे पावर चेक करेंगे, जैसे पावर का वैल्यू क्या है, पावर जो है x² - 5x के इक्वल है, तो बताइए जब x अगर 1 लेते हैं तो इसका पावर किसके इक्वल होगा, पावर हो जाएगा इसका 1 - 5,
तो -4 जो कि इवन इंटीजर है भी, यानी ये पॉसिबल होगा, x1 ले सकते हैं। उसी तरह से x अगर 2 लेंगे तो इसका पावर क्या होगा, इसका पावर हो जाएगा x² माइनस 5x, ये 2 4 हो जाएगा -10, इसका भी वैल्यू क्या होगा, इवन इंटीजर्स आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a के पावर b, जैसे ये बेसिकली 1 अगर पुट करेंगे, अगर 1 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 के पावर, सो आइदर x इक्वल टू 1 और 2 लेंगे तो बेस क्या होगा, ये बेस 1 हो जाएगा, और 1 के पावर या तो -4 हो जाए या 1 के पावर -6 हो जाए, ये 1 के इक्वल होगा, क्योंकि इसको लिख देंगे 1/1 के पावर 4 और 1/1 के पावर 6, ये दोनों ही केसेस में क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। यानी हम देख रहे हैं जब बेस को -1 कर रहे हैं तो वहां से x का जो वैल्यू हम पावर में पुट कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, दोनों इवन इंटीजर्स आ रहा है। मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये सारे के सारे वैल्यू हो जाएंगे, तो इसका आंसर होंगे x बिलोंग्स टू, बताइए क्या क्या होगा, 0 0 तो लेंगे, 0 होगा, फिर उसके बाद 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, और फिर यहां से 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो टोटल कितने वैल्यू होंगे, 5 वैल्यू। यानी x का ये 5 वैल्यू जब आप पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो क्या आएगा, ये 1 के इक्वल आएगा। इस टाइप का ज्यादातर क्वेश्चंस आप बेसिक फॉलो कीजिए, बेसिक्स में हम ज्यादा क्वेश्चंस लिए हैं, तो चलिए इसको लिख सकते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे सॉल्व फॉर x 2/5 टू दी पावर लिखा हूं 6 - 5x अपॉन 2 + 5x लेस देन 25/4, कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेस को यूनिफॉर्म करेंगे। देखिए 25/4 को क्या लिख देंगे, 25/4 को लिख सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर, और 5/2 को होल स्क्वायर लिख सकता है 2/5 के पावर -2, क्योंकि अगर इसको पलटते हैं तो पावर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पे भी बेस 2/5 ले आएंगे तो फिर कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई चीज नहीं करेंगे, 6 - 5x अपॉन 2 + 5x होगा लेस देन, और इसको लिख सकता है 2/5 टू दी पावर -2। अब देख सकते हैं बेस 2/5 है जो कि 1 से लेस है, तो पावर में क्या होगा, जस्ट रिवर्स रिलेशन लिखेंगे, यानी 6 - 5x अपॉन 2 + 5x लेस नहीं होगा, क्या होगा, ग्रेटर देन -2 होगा। बस ये स्टेप देखना है आपको, बेस को देखना है, बेस अगर 1 से लेस है तो पावर में रिवर्स रिलेशन होगा, और बेस अगर 1 से ग्रेटर है तो पावर में वही रिलेशन छोड़ देंगे। अब वेवी कर्व मेथड को फॉलो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वेवी कर्व मेथड को फॉलो करेंगे। तो 2 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करके अगर एलसीएम ले लेते हैं ये हो जाएगा अपॉन 5x + 2 ग्रेटर देन 0, 10x अप -5x, इसको लिख सकते हैं 5x अप +10 अपॉन 5x + 2 ग्रेटर देन 0। इसको 0 करके नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो इसको 0 करेंगे तो -2 आएगा, और इसको 0 करेंगे तो -2/5 आएगा, और नंबर लाइन पे प्लॉट करके ग्रेटर कब होगा, जब x का वैल्यू -∞ से -2 लेंगे और यूनियन -2/5 से इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है, ये इन्फिनिटी हो गया, ये -∞। ये प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी होगा जब -∞ से -2 लेंगे और -2/5 से इन्फिनिटी लेंगे, तो ये इसका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करना है, 2 के पावर x प्लस 2 के पावर -x + 1 -3 लेस देन 0, तो बताना है x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ तो बेस तो यूनिफॉर्म है, तो पावर यूनिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। 2 के पावर -x और 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, लॉ ऑफ इंडाइसेस से, इसको लिखते हैं 2 के पावर x प्लस 2 अपॉन 2 के पावर x -3 लेस देन 0, और 2 के पावर x को फॉर टाइमिंग क्या करेंगे, t मान लेंगे, इससे क्या होगा, क्वाड्रेटिक पकड़ लेगा, तो 2 + 2/t -3 लेस देन 0, ये जगह t² + 2 - 3t/t लेस देन 0। और यहाँ पे आप चाहें तो, क्योंकि a के पावर x ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ t पॉजिटिव है तो इवन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, तो बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेस देन 0। तो एक्सपोनेंशियल के केस में जिसको भी आप t मानते हैं वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो t को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज नहीं होगा, और इसको फैक्टराइज कर लेंगे हम, तो बताइए t नंबर लाइन से प्लॉट करेंगे तो ये 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी t का वैल्यू क्या होगा, 1 से 2 के बीच में होगा। सो t का वैल्यू निकाल लिया, फिर x का वैल्यू पुट कर देंगे, t का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 के पावर x लाई करना चाहिए 2 से 1 से 2, 1 को लिख सकते हैं 2 के पावर 0, तो बताइए बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करेंगे तो x जो लाई करेगा 0 से 1, यानी इसका आंसर होगा 0 से 1। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0 से 1 होगा। जैसे यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन, 5 के पावर 2x + 1 ग्रेटर देन है 5 के पावर x + 4, इसको लिख सकते हैं, पावर बेस तो यहाँ तो सेम है तो पावर को सेम करने की कोशिश करेंगे। देखिए 5 के पावर 2x × 5 लिख सकते हैं, -5 के पावर x -4 ग्रेटर देन 0,
सो राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। अब इसको मैं लिख सकता हूं 5 के पावर x का होल स्क्वायर, 5 के पावर x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 5 के पावर 2x के इक्वल होगा। और ऐसा करने से क्वाड्रेटिक में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 5 के पावर x को t मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस t माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 4 5 लिख ही सकते हैं, तो 5t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4t फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। इसमें 5t अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा t माइनस 1, इसमें अगर 4 कॉमन ले लेते हैं t माइनस 1 तो फैक्टराइज हो जाएगा। ये t माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 5t और यहाँ पे प्लस 4। अब यहाँ पे देख सकते हैं t ऑलवेज पॉजिटिव होता है, t ऑलवेज क्या है पॉजिटिव है, तो 5t प्लस 4 भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। ये प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब t माइनस 1 को पॉजिटिव कर देंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। अब चाहे तो वेविकॉल मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन विदाउट वेविकॉल मेथड से जब आ रहा है तो वैसे भी बना लेंगे। यानी t का वैल्यू क्या होगा 1 से ग्रेटर होगा। जब भी आप एक्सपोनेंशियल में जिसको भी t मानते हो t पॉजिटिव होगा तो सम ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो प्रोडक्ट बोल रहा है पॉजिटिव कब होगा, तो t माइनस 1 को पॉजिटिव कर देंगे, t का वैल्यू 1 से बड़ा। t का वैल्यू क्या किसके इक्वल है 5 टू दी पावर x, और 1 को लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 0। यहाँ से x क्या होगा 0 से बड़ा होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 0 से इनफिनिटी। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए इसको बनाएगा एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, हम लोग डोमेन और रेंज में यूज होगा। पेज नंबर 91 में आपको दिखेगा, पेज नंबर 91 में देखेंगे एआईपी लैब को में। सो आज मैं कवर किया हूं आपको ट्रिगोमेट्रिक इनइक्वालिटीज एंड एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज। 2-3 फंक्शंस और रह गया, उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर फंक्शंस पे आएंगे और फंक्शंस का लेक्चर अपलोड करेंगे। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूअसली हम लोग क्या करेंगे बोर्ड का एनसीईआरटी एकदम फॉलो करेंगे, मतलब डिट्टो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन उसका हम लोग बनाएंगे। और जो भी आप एनसीईआरटी बना रहे थे एनसीईआरटी बनाइए, आरडी शर्मा बना रहे थे आरडी शर्मा बनाइए, अगर आरएस अग्रवाल बना रहे थे आरएस अग्रवाल बनाइए। बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, कोई भी एक टेक्स्ट बुक आप फॉलो कीजिए। और जब हम फंक्शंस का अपलोड करेंगे तो उसका हर एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और मेंस और एडवांस का तो कर ही रहे हैं। चलिए थैंक यू।